हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मस्त एनिमे सीरीज। इस सीरीज की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि बहुत समय पहले ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस मतलब कि राक्षस टाइप के लोग अलग अलग नहीं रहते थे, एक साथ रहते थे। उस वक्त होली नाइट्स जो कि एक सुपर पावर आर्मी थे, वो लोग किंगडम को बचाते थे अपनी अपनी मैजिकल पावर के साथ, और सब लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और हाँ, उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हीं होली नाइट्स में से कुछ लोग ना किंगडम के खिलाफ विश्वासघात किया, मतलब उनसे गद्दारी कर ली, और उन लोगों को 7 डेडली सिंस के नाम से जाना जाता है। वो 7 लोग अब होली नाइट्स के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 7 डेडली सिंस ने किंगडम से गद्दारी क्यों की। और हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। एक बहुत ही टूटी फूटी खंडर में एक लड़का जा रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा होता है। तभी उसको एक आदमी बुलाता है कि ओए यहाँ आओ, मेरी हेल्प करो। तो वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर वो आदमी उस बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तो वो बताता है कि बस ये आसपास केन गाँव का। तो वो सोल्जर कहता है कि मैं तो 40 साल से इस किंगडम में सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस जगह का नाम तक भी नहीं सुना है। वो बच्चा कहता है कि सर, मेरा गांव ना जंगलों के बीच में, इसलिए आपको नहीं पता होगा। फिर वो सोल्जर कहता है कि अगर तुमको होली नाइट्स का मेंबर बना दिया जाए तो। तब वो बच्चा कहता है कि सर, मैं तो सालों साल मेहनत करूँगा, फिर भी होली नाइट्स का मेंबर नहीं बन पाऊँगा। तब वो सोल्जर कहता है कि तुम्हारे लिए सोल्जर का काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तभी उस बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सामने बहुत से लोगों की लाशें देखता है और कहता है कि सर, ये सब लोग कौन थे और इनके साथ क्या हुआ है। सोल्जर उस बच्चे को बताता है कि इनको होली नाइट्स कहा जाता था और इनको 7 डेडली सिंस ने बिना दया के कत्ल करके एक पल में ही मार गिराया। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्ट 10 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक सुअर का टोपा वाला बार होता है। वहाँ पे एक लड़का सबको अल्कोहल देता है और कहता है कि ये लीजिए, आपका ड्रिंक तैयार है। ड्रिंक दे के वो जा ही रहा होता है कि पीछे से कस्टमर उसको देख के कहते हैं कि देखो देखो, कितना छोटा सा बच्चा है, कितना हार्ड वर्किंग करता है। तभी वो बच्चा कहता है कि ओए बड़ी, मैं इस प्लेस का ऑनर हूँ, वेटर नहीं। कस्टमर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे, इतनी नई नई जवानी में ये ऑनर है, वो भी इतने बड़े प्लेस का। तभी वो लड़का सबके लिए मीट लाता है और कहता है कि ये इस बोर हार्ट का सबसे फेमस डिश है, जल्दी से खा लो। और वो लोग कहते हैं वाह यार, ये कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। जैसे ही खाते हैं मुंह से ओआ पूरा निकाल देते हैं और कहते हैं ओए छुटका, तूने ये क्या खिला दिया हमें। तब वो हंसता है और कहता है कि हमारा बार सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के लिए फेमस है, यहाँ का खाना मस्त नहीं है। तो वो कहते हैं तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तभी एक और आदमी देखता है कि उस छोटे लड़के के पास तलवार है, तो कहता है भाई, इसके पास तलवार है, इसको मत मारो। तभी वो कहता है कि मुझे पता था तुम जैसे कस्टमर ऐसा ही कांड करोगे, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ये तलवार रखी हुई है। तभी एक पीछे से बोलने वाली सुअर आती है और कहती है कि किसने ये फ्लोर गंदा कर दिया है, और जल्दी जल्दी से उस मुंह से निकला हुआ खाना को खा डालती है और कहती है कि वाह, कितना यमी है। कस्टमर कहते हैं बोलने वाली सुअर। सारे कस्टमर हंस रहे होते हैं। तभी एक आदमी बहुत ही हाँफते हुए आता है और कहता है कि मैंने उस नाइट्स को खुद देखा है, वो बहुत ही पुराना सा लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रही है। तो सब हंसते और कहते हैं अरे, वो बस एक बच्चों को डराने की स्टोरी है और कुछ नहीं है। तभी उस बार वाला बच्चा पूछता है कि कौन से नाइट्स। तब वो लोग उसको बताते हैं कि 10 साल पहले देश भर के होली नाइट्स बिना लड़े ही मार दिए गए थे, और इन सब का जिम्मेदार था द 7 डेडली सिंस, जो कि होली नाइट्स के सबसे बड़े दुश्मन थे। और उन सब का कैप्टन मेलियोडास इतना ज़्यादा डेंजरस है कि उसने अकेली पूरी किंगडम्स को ही गिरा दी। उसमें से कोई भी आज तक पकड़ा ही नहीं गया। मुझे लगता है कि सब लोग मर चुके होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही बहुत लोगों के मुंह से सुना है। डेडली सिंस सिर्फ और सिर्फ एक कहानी या फिर गुजरा हुआ भयानक युग था और कुछ नहीं है। तभी दूसरा कस्टमर कहता है कि हाँ, जरूर मर चुके होंगे। इतना बड़ा कांड करने के बाद नए होली नाइट्स उन्हें जिंदा कैसे छोड़ देते।
हाँ भाई, बात तो सही है। आज भी जब राजा बिस्तर पे बीमार है, नए होली नाइट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किंगडम सुरक्षित रहे। पर एक और कस्टमर कहता है कि पर वो जो वांटेड पोस्टर बोर्ड पर लगा होता है, उन्हें तो हर साल वो लोग अपडेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो 7 डेडली सिंस अभी भी जिंदा हैं और कहीं छुपे हुए हैं। तो एक तीसरा कस्टमर हंसता और कहता है, भैया पोस्टर में लिखा है कि कोई जंग लगा हुआ नाइट्स रोड पे घूमता हुआ मिले तो उसको पकड़ लो। मुझे तो लगता है ये फालतू का रूमर्स है और कुछ भी नहीं है। तभी एक बड़ा सा नाइट्स आता है, सब लोगों की फट जाती है और कहते हैं मम्मी बचा लो, वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उस बार का ओनर जब उसके पास जाता है तो वो नाइट्स गिर जाता है और उसमें से एक लड़की निकलती है। सुअर कहता है कि क्या ये 7 डेडली सिंस की मेंबर है? फिर उसको देखता कहता है नहीं नहीं, ये तो लड़की है। तो वो लड़का भी कहता है कि हाँ ये तो लड़की है और उसको घूम घूम के देख रहा होता है, कहता है कि बहुत मस्त है। तभी वो लड़की उठती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ? तो वो लड़का कहता है कि तुम मेरे बार में हो और यहाँ पे आते ही तुम भसड़ गई थी। तो वो लड़की कहती है तुम्हारे पीछे ये तलवार? तो वो लड़का उसको निकालता और कहता है देखो ये टूटी हुई तलवार है, मैं इसीलिए रख रहा हूँ ताकि कस्टमर बिना पैसे दिए यहाँ से जा ना सके। तो वो सुअर कहती हाँ, क्योंकि बहुत से कस्टमर बहुत हरामी होते हैं, बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। और वो लड़की उस बोलने वाले सुअर के पास जाती है और उसको चूमते हुए उसको सहलाते हुए कहती है ये तो बोलने वाला सुअर है, मैंने तो अपने पापा से बहुत पहले बोला था कि मेरे बर्थडे पे ये बोलने वाला सुअर दे, आज मुझे मिल गया। सुअर कहता है अच्छा अच्छा, मेरा नाम हवॉक है। वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुमको भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के देता हूँ। सुअर कहती अरे, तो लड़की कहती क्या हुआ? सुअर कहती कुछ नहीं। वो लड़का उस लड़की को वही मीट बना के देता है। तो लड़की कहती है तो बहुत दिखने में टेस्टी लग रहा है। सुअर कहती है पहले चख तो लो फिर कहना टेस्टी है या नहीं। जैसे ही वो लड़की उसको खाती है अपना मुंह बंद कर लेती है। तो लड़का कहता है कैसा है? फिर वो रोने लगती है और कहती है कि अच्छा है बहुत ही। तो वह लड़का पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे इस नाइट्स वाले कवर को पहन के क्यों आई थी? तो वो कहती है कि मुझे 7 डेडली सिंस को ढूंढना है। तो वो सुअर कहती अरे उनको ढूंढना है? किसी को पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या फिर मर गए हैं, और वो तो बहुत ही ज़्यादा विलेंस हैं, उनको तुम क्यों ढूंढ रही थी? तभी उनका डोर नॉक होता है, बाहर कुछ सोल्जर्स होते हैं और वही छोटका बच्चा होता है जो कि हमने पहले देखा था, वो बड़ा हो चुका होता है, उसका नाम एलोनी होता है। वो कहता है कि बाहर नाइट्स है ना, उसको भेजो, 7 डेडली सिंस का मेंबर है ना, उसको बाहर निकालो। और अंदर लड़के और लड़कियां और सुअर सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सोल्जर्स में से एक आदमी कहता है कि अंदर एक बूढ़ा सा 7 डेडली सिंस का मेंबर है, उससे तो हम तुरंत ही लड़ लेंगे क्योंकि हम सभी ट्विगो के सिखाए हुए सोल्जर्स हैं, उसने हमें ट्रेन किया है। तो एलोनी कहता है अरे शांत रहो, मैंने तुमको कितनी बार बोला है ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा था कि उसने किंगडम्स के सभी सोल्जर्स को एक पल में मार के गिराया था। तभी एलोनी कहता है कि बाहर निकलो, डर क्यों रहे हो? तभी वो लड़का और सुअर उस कवर को पहन के आता और कहता है कि कौन है जो मुझे आराम नहीं करने देता? सोल्जर्स उस सुअर को देख के कहते हैं ये है होली नाइट्स 7 डेडली सिंस का ये मेंबर है क्या? तो एलोनी उस लड़के को उठा के कहता है कि ओए लड़के, तुमको मजाक सूझ रहा है क्या? तभी सोल्जर्स देखते हैं कि उस बार के पीछे से एक लड़की भागती है। तो वो कहते हैं कि एलोनी वो एक लड़की भाग गई है, चलो चलो उसके पीछे, ज़रूर वो 7 डेडली सिंस की मेंबर होगी, हम ट्विगो सर को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। वो लोग उस लड़की के पीछे भाग जाते हैं। एलोनी कहता है कि मैं 7 डेडली सिंस के मेंबर को भागने नहीं दूंगा, इसको पकड़ लूँगा ना तो मुझे होली नाइट्स का मेंबर बना दिया जाएगा। वो उसका पीछा कर ही रहा होता है, तभी पीछे से सुअर रेस लगाते हुए आती है और उनको उठा उठा के खाई में फेंक देती है। फिर वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम 7 डेडली सिंस को क्यों ढूंढना चाहती हो? तो वो लड़की कहती है कि क्योंकि मुझे उनकी हेल्प चाहिए होली नाइट्स को ख़त्म करने के लिए। सुअर कहती क्या बकवास कर रही हो, होली नाइट्स वो तो किंगडम की सेवा करते हैं, राजा की रक्षा करते हैं, वो तो हीरो हैं हीरो, आखिर उनको ख़त्म करने के लिए तुम 7 डेडली सिंस को क्यों ढूंढ रही हो? लड़की कहती है कि अगर होली नाइट्स से ही साजिश के पीछे हो तो। फिर वो बताती है कि कुछ दिन पहले किंगडम में राजा को छोड़कर
पूरी शाही परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें होली नाइट्स ने ही बंदी बना रखा है। तभी वहाँ पे ट्विगो आता है। वो मुटका उन लोगों को खाई में गिरा देता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। तो ट्विगो कहता है कि मेरे वार से कोई नहीं बच पाया है, आखिर तुम लोग हो कौन, और मुझे बताओ कि तुम दोनों में से 7 डेडली सिंस का मेंबर कौन है। तुम दोनों को देख के तो लगता नहीं है कि तुम लोग हो। फिर वो ऊपर से नीचे तक दोनों को देखता है और कहता है कि ओहो, तुमने इयररिंग्स पहनी है, वो भी रॉयल खानदान की, मतलब कि तुम ज़रूर प्रिंसेस एलिजाबेथ हो ना। लड़का और सुअर चौंक के कहते हैं कि एलिजाबेथ, मतलब कि रॉयल फैमिली की 3rd प्रिंसेस हो तुम। तभी वो मुटका कहता है कि तुमको पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है जिंदा, लेकिन अगर एक्सीडेंटली तुम मर जाओ तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। वो उन लोगों पर वार करता है, लेकिन वो लड़का उसको बचा लेता है और सुअर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सुअर रोते हुए वहाँ से दुमदुमा के भाग जाती है। तभी एलिजाबेथ उठती है और उस मुटका के पास जाने लगती है। वो लड़का कहता है कहाँ जा रही हो। तो एलिजाबेथ कहती है कि मैं अगर इसको अपने आप को सौंप दूँ तो ये तुम्हारी जान बख्श देगा, लेकिन वो मुटका उस पर फिर से वार करता है। फिर से वो लड़का एलिजाबेथ को बचा लेता है। तो वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो लड़का कहता है मुझे नहीं लगता ये मुटका हम दोनों को छोड़ेगा। तभी वो एलिजाबेथ रोने लगती है और कहती है कि मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही 7 डेडली सिंस को ढूंढने के लिए निकल गई थी, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं किया और तुमने मेरी हेल्प किया है। लेकिन मैं अब अपनी वजह से तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। वो लड़का हंसता है और कहता है मेलियोडॉस। एलिजाबेथ कहती क्या क्या तुम सच में। कहता है हाँ, मेलियोडॉस नाम है मेरा। एलिजाबेथ मेलियोडॉस के शोल्डर पे वो निशान देखती है और कहती है कि ये निशान तो मेलियोडॉस के शोल्डर पे है, मतलब तुम ही हो। तभी वो मुटका उन दोनों पर वार करता है, जिससे मेलियोडॉस उसको हरा देता है। तो वो मुटका कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे वार से कोई बच सके, तुम कौन हो। तो मेलियोडॉस अपने शोल्डर पे उस निशान को दिखाता है और कहता है देख कौन हूँ मैं। वो देखता है और कहता है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तभी मेलियोडॉस अपने उस टूटी हुई तलवार से उस पर वार करता है। उसके तो चिट्ठे ही उड़ जाते हैं। फिर मेलियोडॉस कहता है कि मैं ड्रैगन सिंस मेलियोडॉस हूँ। फिर वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हारा 7 डेडली सिंस में से एक सेंस मिल गया है और मैं भी बाकी 6 डेडली सेंस को ढूंढने में, ताकि लोगों से जानकारी इकट्ठा कर सकूं। और अगर मेरे पास इतनी खूबसूरत प्रिंसेस एलिजाबेथ हो तब तो और लोगों को इकट्ठा करके हम और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है, मेरे साथ चलेगी। एलिजाबेथ रोते रोते कहती है हाँ चलूँगी। दूसरी तरफ वो मुटका जहाँ पे गिरा होता है वहाँ की ज़मीन तो पूरी धंस जाती है। सोल्जर उसको उठाते हैं तो वो मुटका कहता है कि जाके शर्गिल को बता दो कि। तभी वो बार उनके ऊपर गिर जाता है। एक्चुअली में वो बार चलता फिरता सुअर के ऊपर बना होता है। सुअर ऊपर से सीढ़ी फेंकती है, जिससे मेलियोडॉस और एलिजाबेथ दोनों चढ़ के जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गिल नाम के आदमी को देखते हैं। उसको सोल्जर्स मेलियोडॉस के बारे में बताते हैं तो वो कहता है कि इस बार पक्का है ना। और मुझे भी लग रहा है कि इस बार पक्का है, वो लोग आ गए हैं। मैं तो 10 साल से उन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में एलिजाबेथ उस सुअर वाले बार को देख रही होती है। तभी पीछे से मेलियोडॉस आता है और कहता है कि ओ एलिजाबेथ नीचे आओगी क्या। वो कहती हाँ। जब मेलियोडॉस चला जाता है तो एलिजाबेथ सोचती है कि मैं ये कोई सपना नहीं देख रही हूँ, ये तो सच है, मैंने मेलियोडॉस को ढूंढ निकाला है। फिर एलिजाबेथ एक न्यू आउटफिट पहनती है और फिर कहती है कि ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। मेलियोडॉस कहता है कि अरे ये तो एकदम मस्त वर्दी लग रही है। सुअर कहती है कि वाह बेटे वाह, अपने गंदे ख्याल दिखाना सबके सामने अच्छा तरीका है तेरा। फिर मेलियोडॉस एलिजाबेथ के इधर उधर घूम घूम के उसके नीचे ऊपर हर जगह देख रहा होता है। एलिजाबेथ तो काम की बातें कर रही होती है कि जब मैं कस्टमर को खाना परोसूंगी तब तुम चाहते हो कि मैं अफवाहों पर नज़र रखूं और 7 डेडली सिंस के बारे में भी जानकारी जुटाऊं और होली नाइट्स की भी कुछ खबरें लाना ठीक होगा क्या। मेलियोडॉस कहता है अरे मेरी जान चिंता मत करो, मुझे तो बस एक साइज चेक करना था। तभी सुअर उसका बाल पकड़ के कहती है कि अरे तुम उस लड़की को क्यों डरा रहे हो, वो हमारी कितनी हेल्प करेगी कस्टमर को इकट्ठा करने में।
फिर एलिजाबेथ मेलियोडॉस से कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो कहता हाँ पूछो। तो एलिजाबेथ कहती है क्या तुम लोग वाकई में इतने बुरे हो जितना कि दुनिया कहती है, और अगर हाँ तो तुम लोगों ने ऐसा कौन सा भयानक जुर्म किया है। मेलियोडॉस एलिजाबेथ की तरफ देखता है तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तुमको तो मेरा नाम भी नहीं पता था, फिर भी तुमने मुझे बचाया। तो मेलियोडॉस कहता है कि सच कहूँ तो 10 साल पहले मैं लियोनेस राज में घूम घूम कर हर एक पैंटी चुराता था, जिसकी भी लड़की की पैंटी मुझे बहुत मस्त लगती थी। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना। तो मेलियोडॉस कहता है कि नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, और हाँ एक और बात सच बताऊँ, मैंने 1000 सुंदर लड़कियों का पीछा किया जिनके पास परफेक्ट संतरे थे, और उन सबको टच भी किया है। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो मजाक ही होगा ना, और फिर कहती है क्या सच में तुमने इतना भयानक जुर्म किया है कि तुम शब्दों में कह नहीं सकते हो। तभी मेलियोडॉस उसको टांग ले जाता है और चलती फिरती सुअर वाली गाड़ी में उसको बैठा के एक न्यू शहर वानिया विलेज ले जाता है। मेलियोडॉस सबको बताता है कि ये वानिया विलेज ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे पानी की सुविधा बहुत है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जब वो लोग उस फेमस नदी को देखने जाते हैं तो सुअर कहता है ये फेमस नदी है, देखो सूख गई है। फिर सब लोग गांव में जाते हैं। तभी एलिजाबेथ कहती है देखो देखो इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे ज़रूर कोई फेस्टिवल होगा क्योंकि सब लोग इकट्ठा हैं। मेलियोडॉस जाता है और कहता है भाई कौन सा फेस्टिवल है। तो वो गुस्से से कहते हैं तुमको फेस्टिवल लग रहा है, यहाँ पे ज़मीन में एक तलवार गड़ी हुई है जो कि होली नाइट्स ने गाड़ा है, उसको हम सब उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेलियोडॉस कहता है पर इसको ज़मीन में कौन गाड़ दिया। तभी एक बुढ़ा कहता है कि कुछ दिन पहले एक होली नाइट्स ने हम पर अपना गुस्सा निकाल दिया, उसने अपनी तलवार में जादुई शक्ति भरकर ज़मीन में घुसा दिया, जिससे हमारे गांव के सारे पानी सूख गया। तो दूसरा आदमी कहता है कि हमने अगर कुछ नहीं किया तो पानी के साथ साथ हमारी फसल और फल भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एलिजाबेथ कहती है तुमने उस मोटका क्या ट्विगो को मारा था, वही है क्या। तो मेलियोडॉस कहता है कि अरे तुमको किसने कहा कि वो होली नाइट्स है। फिर बुढ़ा कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताने में कि मुझे डर है कि अब ये गांव शायद नहीं बच पाएगा। तभी एक मीड नाम का एक छुटका बच्चा आता है और कहता है कि अरे अरे अब बस करो ये रोना धोना, तुम लोगों के इतने जीएडी में दम नहीं है कि तुम लोग ये तलवार निकाल पाओगे। अगर मेरा बडीज 7 डेडली सिंस होता ना तो अभी इसको उखाड़ के फेंक देता, जिससे उस गांव के सभी लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे झूठ से तंग आ गए हैं, तुम्हारी शरारत की वजह से आज ये सब कुछ हमको भुगतना पड़ रहा है। तो वो कहता है कि मैं इसमें क्या करूं। तो एक गांव वाला एक पत्थर खींच के मारता है और वो पत्थर मेलियोडॉस के थोबड़ा में जाके लगता है, जिससे मीड कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत नफरत करता हूँ। तो वो गांव वाले कहते हैं कि अगर तुम हमसे नफरत करते हो तो सोचो हम तुमसे कितना नफरत करते होंगे, और उस बच्चे के ऊपर पत्थर फेंक के मारने लगते हैं, जिससे मेलियोडॉस उस बच्चे को वहाँ से ले जाता है। तभी इधर बुढ़ा एलिजाबेथ से कहता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है, पता नहीं ऐसा अब ये क्यों कर रहा है। इधर मेलियोडॉस उस बच्चे से पूछता है कि अरे बच्चा ये बताओ कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बच्चा कहता है कि जब तुम खुद बच्चे हो तो मुझे क्यों बच्चा कह रहे हो। तो मेलियोडॉस कहता है कि क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। मेड कहता है बकवास बंद कर दो। फिर मेड वहाँ पे बहुत सारे ड्रिंक को पूछता है कि ये सच में अल्कोहल है। तो वो कहता है हाँ ये अल्कोहल है और ये बार भी मेरा है। तभी वो कहता है कि मुझे फिर भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मेलियोडॉस कहता है कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं तुम्हें खाने को दूंगा। तो मेड कहता है पहले खाना। मेलियोडॉस उसको चिकन पका के देता है। वो बच्चा जैसे ही एक बाइट लेता है पूरा उगल देता है। फिर मेलियोडॉस कहता है कि क्या 7 डेडली सिंस तुम्हारे दोस्त हैं। तो वो कहता है तुम्हारे खाने ने मेरा मूड सारा ख़राब कर दिया। तभी वो बच्चा मेलियोडॉस को देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम अल्कोहल पी रहे हो, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे ड्रिंक भी करते हैं। मेड से कहती है कि अरे बच्चे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत बड़े मजाकिया हो, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा मजाक करते हो। बच्चा कहता है तुमसे क्या मतलब, क्या तुम अपने आप को मेरी अम्मा समझ रही हो। एलिजाबेथ कहती है नहीं, जब मैं छोटी थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा मजाक करती थी, जिससे मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे। एक दिन मैंने बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़कर भूत बनने का नाटक किया ताकि मेरे पापा मुझसे डर जाएं और मेरी तरफ ध्यान दें। वो मुझे बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गए थे, लेकिन
मेरे पापा मुझे बचाते बचाते गिर गए थे और थोड़ी सी घायल भी हो गए थे। वो पल मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। तो वो बच्चा भी अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे पापा और मेरी मम्मा हमेशा इधर उधर घूमते थे और जब मैं पैदा हो गया तो वो इस वन्ना विलेज में रुक गए, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से उन दोनों की डेथ हो गई, जिससे मैं अकेला हो गया और बहुत रोता था। तो इस विलेज वाले मुझे अपने बच्चे के तरीके पाला है। मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन सबके पास अपनी खुद की फैमिली है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं बहुत जेलस हो जाता था। तो एलिजाबेथ कहती है, तो इसी वजह से तुमने होली नाइट्स की ड्रिंक में कीड़ा डाला? तो वो बच्चा चिल्ला के कहता है, नहीं नहीं, होली नाइट्स हमारे विलेज के लोगों के साथ बहुत गंदे तरीके से बात करते थे। फिर वो बच्चा अपने फ्लैशबैक के बारे में बताता है कि एक होली नाइट्स आया था तो हमारे गांव वाले उसका सम्मान करके उसे ड्रिंक दिए पीने के लिए, लेकिन वो उसको पी के कहता है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इससे अच्छा तो मैं घोड़े का सूसू पी लूँ। और फिर वो खुद ही उस ड्रिंक में कीड़ा डाल के कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है। और फिर वो अपनी तलवार निकाल के अपनी शक्तियाँ डाल के ज़मीन में गाड़ दिया और जिससे हमारा पानी सूख गया। फिर प्रेजेंट में रोते हुए कहता है, हमारे गांव वाले होली नाइट्स का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसने सबको बहुत अपमानित किया है। फिर मेलियोडॉस कहता है, अच्छा तुम बोल रहे थे कि 7 डेडली सिंस तुम्हारे दोस्त है? तो वो कहता है, अरे मैंने झूठ बोला था। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा तुमने क्यों बोला? तो वो बच्चा कहता है, क्योंकि होली नाइट्स उसको ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी तो अच्छा नहीं होगा ना। तभी गांव वालों की आवाज़ें सुनकर वो छुटका वहाँ से भाग जाता है। फिर हम गांव की तरफ का सीन देखते हैं। वहाँ पे होली नाइट्स के कुछ ऑफिसर आए होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने सूरज ढलने से पहले इस तलवार को नहीं निकाला तो हर छोटी छोटी वस्तु में हम लोग टैक्स लगा देंगे, जिससे सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये उस बच्चे की वजह से ही हुआ है। तभी वो छुटका आके उस तलवार को खींचने लगता है, जिससे वहाँ के गांव वाले गुस्सा करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो बूढ़ा कहता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही तो कह रहा है, हमारे शराब का किसने मजाक उड़ाया था? उस होली नाइट से मजाक उड़ाया था ना, तो जो हमारे दिल में था वो उस छोटे बच्चे ने बोल दिया है, तो उसमें वो कहाँ से गलत है। तभी वो सारे गांव वाले उस बच्चे से कहते हैं, बेटा हट जाओ, ये मर्दों का काम है। और फिर उस बच्चे के साथ सारे गांव वाले उस तलवार में रस्सी बांधकर खींचने लगते हैं जीएडी का दम लगा के। और वो जो सोल्जर्स होते हैं कहते हैं, वाह भाई वाह, चलो बैठ के हम लोग मज़े से देखते हैं, और बैठ के उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी मेलियोडॉस आता है और उन सोल्जर से उनकी शराबें छीनते हुए कहता है कि जो अच्छी क्वालिटी की शराब की कदर नहीं करते उसे पीने का हक नहीं है। बेचारे सारे गांव वाले मिलकर भी उस तलवार को नहीं निकाल पाते हैं। तभी मेलियोडॉस शराब को रख के तलवार को एक झटके में उखाड़ डालता है और सोल्जर्स जिस कुएं में बैठे होते हैं वहाँ से पानी निकलता है, वो गिर जाते हैं। फिर मेलियोडॉस उनको तलवार देता है तो वो सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं। सारे गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो छुटका आता है और मेलियोडॉस से कहता है कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो मेलियोडॉस कहता है कि अच्छा, तो फिर मैं ड्रिंक पीने के लायक हूँ कि नहीं? तो बच्चा कहता है कि मैंने ये थोड़ी ना कहा है। तभी पीछे से गांव वाले उसको कहते हैं कि बच्चा, हमने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, हमें माफ़ कर दो। तो वो बच्चा कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँगा। गांव वाले उसका नाम पुकारते हैं, मीड मीड मीड। ये सुनकर वो मुंह फाड़ के कहता है और सबके ऊपर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में मेलियोडॉस के बार में सभी गांव वाले पी रहे होते और कहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है। तभी एलिजाबेथ कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मेलियोडॉस उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, हाँ समझ सकता हूँ तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पर थोड़ा स्लो बोलो ना। सुअर कहता है, ओए गंदे आदमी, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तभी मेलियोडॉस कहता है कि बाहर बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन तुम आराम से जाना, और हाँ, ज़्यादा भारी आज उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकती हो। तो वो कहती, हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर वो जाती है बाहर और बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, ये लीजिए लीजिए, और जब गिर जाती है तो कहती सॉरी। तो वही छोटका बच्चा कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुमको एक छोटा सा काम भी नहीं बनता है। तभी एक औरत आती है और उससे डांटती है, कहती है कि वो तुमसे बड़ी है ना, ऐसे बोलना चाहिए, अगर दोबारा ऐसे बोला ना तो मैं तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम में भेज दूंगी। तो वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं बोलूँगा, मुझे वहाँ मत भेजिए। एलिजाबेथ कहती है कि वाइट ड्रीम्स, कौन सा ये जंगल है
तो बच्चा कहता है कि ऐसा प्लेस है जहाँ पे होली नाइट्स भी जाना डरते हैं। वो कहता है औरत से मुझे मत भेजिए और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स जाते हैं और गिल को बताते हैं कि एक यंग लड़का इस तलवार को उखाड़ डाला है। तो गिल उस सोल्जर्स की तलवार लेके उसमें कुछ शक्ति वक्ति डाल के उसको उस गांव की तरफ फेंक देता है। और इधर मेलियोडॉस को पता चल जाता है तो हवॉक आती है और कहती है कि एलिजाबेथ बाहर बैठी है, जाके देखो क्या हुआ उसको। तो वो कहता है ठीक है और वो बाहर जाता है। एलिजाबेथ उसको देख के कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने सारे लोगों को देखकर मेरी फैमिली मुझे याद आ गई, इसलिए मैं घबरा गई और सब कुछ खराब कर दिया। मेलियोडॉस कहता है कि आसमान की तरफ देखो, अभी कुछ आने वाला है और मैं कुछ करने वाला हूँ। तभी गिल का फेंका हुआ तलवार बहुत स्पीड से आता है। मेलियोडॉस उसको पकड़ता है लेकिन वो पकड़ते पकड़ते ज़मीन में घुस जाता है। एलिजाबेथ कहती है मेलियोडॉस। तभी मेलियोडॉस उसको पकड़ के उल्टा गिल की तरफ फेंक देता है और गिल का पूरा किला जो है ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ के सभी लोगों को लगता है कि किसी ने उन पर अचानक से हमला कर दिया है। वहाँ के सभी लोग कहते हैं सर गिल आप ठीक हैं? गिल को चोट लगी हुई होती है तो वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम वही हो मेलियोडॉस, तुम वापस आ गए, तुम जिंदा हो। इधर एलिजाबेथ मेलियोडॉस के पास दौड़ती हुई आती है और कहती है कि देखो देखो होली नाइट्स में किसी ने तलवार से अचानक हमला कर दिया। तो मेलियोडॉस कहता है कि ये सब छोड़ो, अभी हमको लगता है कि यहाँ से जल्दी से जाना होगा। तो वो हवॉक कहती है कि पर हम चले जाएंगे तो अगर यहाँ पे दोबारा हमला हुआ तो। मेलियोडॉस कहता है हम यहाँ पे रहेंगे तो लोग और ज़्यादा मुसीबत में होने वाले हैं। हवॉक कहता है फिर कोई अच्छा सा हमें जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम सुरक्षित रहें। तभी एलिजाबेथ कहती है कि हाँ मुझे याद आया, उस बच्चे ने बोला था कि वाइट ड्रीम एक शहर है जहाँ पे होली नाइट्स नहीं जाते हैं। तभी मेलियोडॉस कहता है ठीक है चलो वहीं पे चलते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे छुपने नहीं जाएंगे। तो एलिजाबेथ कहती है तुम्हारे कहने क्या मतलब है? मेलियोडॉस कहता है क्योंकि वहाँ पे हमारे में से कोई वहाँ रहता है। चलो दूसरा सीन को ढूंढते हैं। वो लोग अपनी चलते फिरते सुअर में बैठ जाते हैं।